हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रामर। ग्रामर क्या है? व्हाट इज़ द ग्रामर? तो आज हम लोग ग्रामर पढ़ते हैं। तो चलिए ग्रामर को की डेफिनेशन क्या है, ग्रामर की परिभाषा क्या है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, व्याकरण, ग्रामर को क्या कहते हैं हिंदी में? व्याकरण कहते हैं। ग्रामर को हिंदी में व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण वह नियमों का समूह है जिसके द्वारा भाषा शुद्ध और सुंदर बनती है। जैसे उदाहरण के तौर पर राम स्कूल जाता है, ये क्या है? सही है। लेकिन राम जाता स्कूल है, ये क्या है? ये गलत है। ये क्या है? ये गलत वाक्य है। सही वाक्य क्या है? राम स्कूल जाता है। तो व्याकरण से हमें क्या सीखने को मिलता है? व्याकरण से हमें शुद्ध बोलना और लिखना आता है। व्याकरण से हमें शुद्ध बोलना और लिखना आता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग व्याकरण को अब इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसका इंग्लिश में डेफिनेशन क्या कैसे देंगे? तो देखिए, ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स दैट टेल्स अस हाउ वर्ड्स आर यूज्ड इन लैंग्वेज टू मेक correct sentence. Example, correct sentence: she is reading book. She is reading book. This is a correct sentence. And wrong sentence: she reading book is. This is wrong sentence. So grammar help us write and speak correctly. आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रामर किसे कहते हैं। हिंदी में मैंने बताया और इंग्लिश में भी आपको मैंने बताया है। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, हम लोग पढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं, अल्फ़ाबेट पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट, अब ये जानिए कि अल्फ़ाबेट होता है या अल्फ़ाबेट्स होता है? तो अल्फ़ाबेट्स नहीं होता है। क्या होता है? अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट के अंतर्गत कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो देखिए, 26 लेटर्स जो हैं वो हैं A to Z। A to Z, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये क्या कहलाते हैं? लेटर्स कहलाते हैं। अब जैसे एक है, जैसे ए अगर अकेला है तो उसे हम क्या कहेंगे? लेटर कहेंगे, उसे हम लेटर्स नहीं कहेंगे। बी अगर अकेला है तो उसे हम क्या कहेंगे? लेटर कहेंगे। लेकिन अगर ए बी सी डी इस तरह कई सारे लेटर्स हैं तो वहाँ पर हम उसे क्या कहेंगे? लेटर्स कहेंगे। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? लेटर्स कहेंगे। अब देखिए, अब आपको समझ में आ ही गया होगा, इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स देयर आर 26 लेटर्स। इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स देयर आर 26 लेटर्स। अब हम लेटर्स के भी डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो लेटर्स आर द सिंबल्स। लेटर्स are the symbols or character that make up words in a language. ओके, अभी हमने आपको बता दिया है कि कितने लेटर्स हैं। 26 लेटर्स इंग्लिश में हैं और हमने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया A to Z तक जो अक्षर होते हैं वो लेटर्स कहलाते हैं। अब देखिए, लेटर्स के पहले देखते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है? एक फैमिली है। अल्फ़ाबेट क्या है? फैमिली है। और उसके अंतर्गत जो 26 लेटर्स हैं वो मेंबर्स होते हैं। तो अल्फ़ाबेट क्या हो जाता है? मेंबर्स ऑफ फैमिली। अल्फ़ाबेट को मेंबर्स ऑफ फैमिली भी। तो चलिए अब देखते हैं लेटर्स को कितने भागों में बांटा गया है। लेटर्स को कितने भागों में बांटा गया है? तो लेटर्स को दो भागों में बांटा, एक वॉवेल्स है और एक कॉन्सोनेंट्स है। वॉवेल्स क्या होते हैं? 5 वॉवेल्स हैं। कौन कौन से हैं? A E I O U। एंड कॉन्सोनेंट्स जो है
वो 5 वॉवेल्स को छोड़ करके बाकी जो और लेटर्स बचे हुए होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। वॉवेल्स क्या होता है? वॉवेल्स अपने आप उच्चारित हो सकता है। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? लेटर्स विच कैन बी स्पोकन अलोन विदाउट हेल्प ऑफ अदर लेटर्स। AEIOU, ये 5 वॉवेल्स हैं। एंड अदर्स कॉन्सोनेंट्स क्या है? ये अकेले नहीं बोला जाता है, ये स्वर की मदद से बोला जाता है। कॉन्सोनेंट्स अकेले नहीं बोला जाता है, ये वॉवेल्स की मदद से बोला जाता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे इसका डेफिनेशन देंगे? तो लेटर्स विच कैन नॉट बी स्पोकन अलोन एंड नीड वॉवेल्स। इसे अकेले नहीं बोला जा सकता है, इसे बोलने के लिए वॉवेल्स की ज़रूरत होती है। अब फ्रेंड्स हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ड्स। वर्ड्स का क्या मतलब होता है? वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। वर्ड्स का अर्थ होता है शब्द। जैसे अभी हमने लेटर्स पढ़ा, 26 लेटर्स हैं इंग्लिश में, 26 लेटर्स हैं A to Z तक। ठीक है। अब इन्हीं एक एक लेटर्स को सही क्रम में जो लगा दिया जाता है उसका एक निश्चित अर्थ होता है, वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि वर्ड्स की परिभाषा, वर्ड्स का डेफिनेशन जो है वो इंग्लिश में कैसे होगा। एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, अक्षरों का वह समूह, विच हैज़ ए मीनिंग इज करेक्टली, ओके, जिसका एक सही शब्द निकलता है। जैसे हमने सपोज दैट हमने 3 शब्द ले लिया, जैसे ए लिया, एन लिया, एम लिया, ANM, इसका कोई अर्थ आ रहा है? कोई अर्थ नहीं आ रहा है। अब इन्हीं तीनों को हम एक क्रम से लगा देते हैं, जैसे MAN, तो क्या हो गया? मैन। ठीक है। अब इसका एक अर्थ निकल रहा है, मैन मीन्स आदमी होता है। अब जैसे देखिए हमने 4 अक्षर लिए हैं, 4 अक्षर लिए, कौन कौन से? जैसे हमने लिया CUKD, इसका कोई अर्थ आ रहा है? कोई अर्थ नहीं आ रहा है। अब इन्हीं चारों अक्षरों को हम क्रम से रख देते हैं, जैसे DUCK। अब इसका एक प्रॉपर वर्ड बन गया है और इसका एक अर्थ भी आ रहा है। क्या आ रहा है? DUCK, डक, उच्चारण हो रहा है अच्छे से, DUCK, डक। डक मीन्स बतख, और इसका अर्थ मैंने बता ही दिया है, डक मीन्स बतख। इस प्रकार से जैसे दूसरा शब्द हम ले लेते हैं ATC, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये एक अलग अलग लेटर है, लेकिन यहाँ पर कोई वर्ड नहीं बन रहा है। अब इन्हीं तीनों लेटर्स को हम एक साथ अच्छे क्रम में रख देते हैं, तो ये एक अच्छा सा वर्ड बन जाएगा जिसका एक अर्थ निकलेगा। देखिए CAT, अब ये क्या हो गया? CAT, कैट। कैट मीन्स बिल्ली, इसका अर्थ आ रहा है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ? वर्ड्स हुआ। वर्ड्स को हमने आपको बताया इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ ए मीनिंग ऑफ करेक्ट, ओके। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता है, वह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता, तो वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, ओके। तो अब फ्रेंड्स हम लोग अब पढ़ेंगे क्या? सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस पढ़ेंगे। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है। अभी हमने क्या पढ़ा? लेटर्स पढ़ा। लेटर्स, एक एक अक्षर को हमने देखा, उसके बाद उन अक्षरों को हमने एक साथ मिलाया, तो क्या बना है? वर्ड्स बना, शब्द बना एक। अब इन्हीं वर्ड्स को, इन्हीं शब्दों को एक साथ मिला करके एक संपूर्ण वाक्य बनाएंगे, जिसका एक बहुत ही अच्छा अर्थ प्रकट हो, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। तो चलते हैं हम लोग सेंटेंस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, इसका डेफिनेशन कैसे देंगे सेंटेंस का। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट
सेंस। इसका अर्थ होता है शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता है, वो क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है। एग्जाम्पल, यू आर ए बॉय। यू आर ए बॉय मीन्स तुम एक लड़का हो, तुम एक लड़का हो। आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापिका हूँ। ओके, अब इसमें देखिए, जैसे यू आर ए बॉय, हमने आपको पहला सेंटेंस बताया यू आर ए बॉय। यू क्या हुआ? एक वर्ड हो गया, ठीक। आर क्या हुआ? एक वर्ड हो गया। ए एक वर्ड हो गया। बॉय एक वर्ड हो गया। अब इन्हीं वर्ड्स को एक साथ मिला करके एक सेंटेंस बनाया गया जिसका एक कंप्लीट रूप से अर्थ निकल रहा है। वो क्या कहला रहा है? सेंटेंस कहला रहा है, ठीक। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने आज क्या पढ़ा? ग्रामर का डिफिनेशन पढ़ा, लेटर्स को पढ़ा एंड अल्फ़ाबेट पढ़ा, लेटर्स पढ़ा, वर्ड्स पढ़ा और सेंटेंस पढ़ा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतनी ही। अब हम आप जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तब आप लोगों के साथ फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक। तब हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।